इस लेसन में मैं गिट रीसेट के मिक्स्ड मोड के बारे में डिस्कशन करूंगा। मिक्स्ड मोड जो है गिट रीसेट का डिफॉल्ट मोड भी होता है। हर रीसेट मोड का अलग अलग पर्पस होता है। हार्ड, जो कि मैंने फर्स्ट लेसन में कवर किया था, उसमें हमारा इंटेंशन ये होता है कि अगर हम कुछ कमिट्स बना दिए हैं जो हमारे काम के नहीं हैं और हमें अब उन्हें यूज़ नहीं करना है, उन्हें डिस्कार्ड करना है, तो हम गिट रीसेट हार्ड करते हैं और उस कमिट पे चले जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब यहाँ से काम करना ठीक है, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ तक सब कुछ ठीक था, इसके आगे हम वापस शुरू से काम करना है। अगला आता है गिट रीसेट सॉफ्ट। यहाँ पर हम जब रीसेट करते हैं तो हमारा स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी चेंज नहीं होती, सिर्फ जो हेड है वो वापस पुरानी कमिट पे चला जाता है। इसका यूटिलाइजेशन होता है किसके लिए? जब हमें ऐसा लगता है कि हमने मल्टीपल कमिट्स कर दिए हैं और हमें इन कमिट्स को श्रिंक करना है, कंबाइन करना है। इंस्टेड ऑफ 2 या 3 कमिट के बदले हमें एक कमिट चाहिए, तो हमने उन्हें कंबाइन करने के लिए इसका यूज होता है। और फाइनली जो मिक्स मोड है उसका यूटिलाइजेशन किस चीज़ के लिए होता है? उसका यूटिलाइजेशन तब होता है कि हमें लगे कि हमने कुछ गलती से मल्टीपल चीज़ें कमिट कर दी हैं एक साथ और उन्हें हमें अनडू करना है और हमें सिलेक्टेड पार्ट को ही कमिट करना है, तब हम गेट रीसेट मिक्स मोड का यूज़ करते हैं। तो इसको डिटेल में देखेंगे। हम पहले कमिट्स बनाएंगे और दूसरे कमिट में हम मल्टीपल फाइल्स को कमिट कर देंगे और फिर आगे जाके रीसेट करके इसे अनडू करेंगे और फिर वापस जाके सिलेक्टिवली जो हमें कमिट करना है उसी फाइल को हम ऐड करेंगे और सेपरेटली कमिट करेंगे। और फिर फाइनली इस लेसन के एंड पे एमसीक्यूज होंगे। इस एमसीक्यूज में स्पेशलिटी ये रहेगी कि गिट रीसेट मिक्स मोड के बारे में तो क्वेश्चन होंगे ही, इस कंसेप्ट को आपको टेस्ट किया ही जाएगा, प्लस साथ में इसमें मिक्स मोड, सॉफ्ट मोड और हार्ड मोड के बीच में कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। ओके, तो चलिए लेसन प्लान लेके आता हूं और अपन लैब को शुरू करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर आप लेसन के ट्यूटोरियल के वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना। जब मैं इनको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाएंगे। ओके, एंड फाइनली हम लेसन के समरी में एंड में इनको एक बार रिकैप तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। गिट बैश भी लेके आता हूँ मैं अपना। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 पे हम कर रहे हैं गिट इनिट, ये हो गया इनिशियलाइज। फिर उसके बाद यहाँ पर बोल रहे हैं एको वर्जन -1 डाल रहे हैं काय के अंदर, app.txt के अंदर डाल रहे हैं। ये चला गया। app.txt हमारी फाइल है, इसे अब मैं स्टेज करा देता हूँ। ये स्टेज हो गई और अब इसका मैं कमिट भी कर रहा हूँ, कमिट -m, और बोल रहा हूँ इनिशियल कमिट, और बोल रहा हूँ app.txt के ऊपर ये हुआ है तो इसलिए इसको भी मेंशन कर रहा हूँ मैसेज में। ब्लॉक डायग्राम डिलिबरेटली इस लेसन में नहीं डाला है क्योंकि अभी तक मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो बार बार हर एक लेसन में ब्लॉक डायग्राम दिखाए तो आपको हेल्प करने में के लिए था कि आप ग्रेजुअली उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करना शुरू कर दो। तो इस लेसन में नहीं है, तो आप खुद इमेजिन करके देख लो कि कैसा दिखना चाहिए आपके दिमाग में, उसे पिक्चराइज करके खुद देखो। टेबलर फॉर्म में जरूर मैंने दिखा दिया है कि क्या है। ओके, स्टेप 2 पे मैं यहाँ पर app.txt के अंदर एक और लाइन ऐड कर रहा हूँ, उसे बोल रहा हूँ फीचर ए, फीचर -a बोल रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ये app.txt के अंदर चला गया, डाल दिया मैंने। ठीक है, और इसके अलावा एक और फाइल बना रहा हूँ जो कि debug.txt है, और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ एक को, बोल रहा हूँ टेम्परेरी डिबग कोड। यहाँ पर डाला
डिबग डॉट टी के अंदर ये डाल दिया इसको। अब ये मेरी दो फाइल हैं जो कि कहाँ पर हैं, वर्किंग डायरेक्टरी में भी हैं, और वर्किंग डायरेक्टरी में दोनों फाइल हैं, और अभी हमने इनको दोनों को जो मॉडिफिकेशन है उनको स्टेज नहीं कराया, तो इसको पहले देख लेते हैं। एलएस करके देखता हूँ तो वर्किंग डायरेक्टरी में ये दिखा रहा है। कंटेंट भी देख लेते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में ऐप डॉट टी एक्स टी की ये दो हैं, और डिबग डॉट टी एक्स टी ऐसे दिखेगा, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि हमारे स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल है, ls फाइल्स करके, तो सिर्फ ऐप डॉट टी एक्स टी है। और इसके अगर कंटेंट देखने हैं कि स्टेजिंग एरिया में ऐप डॉट टी एक्स टी क्या है कंटेंट, तो ऐसे करके देख लेते हैं, सिर्फ वर्जन 1 है। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में ही तीसरा जो लाइन है, गेट ऐड डॉट करता हूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ही फाइल्स क्या स्टेज हो जाएंगी। स्टेज हो जाने से पहले एक बार गेट स्टेटस -s करके भी दिखा देता हूँ कि क्या आउटपुट मिल रहा है इसका। तो यहाँ पर आप देख लो कि डिबग डॉट टी एक्स टी जो है वो अनट्रैक्ड है, क्योंकि आज अभी तक हमने उसे स्टेज नहीं किया। ऐप डॉट टी एक्स टी स्टेज थी, पर उसमें वर्किंग डायरेक्टरी में और इंडेक्स में या स्टेजिंग, वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग में फ़र्क है। वर्किंग डायरेक्टरी में उसके अंदर 2 लाइन है और स्टेजिंग अंदर के अंदर में सिर्फ 1 लाइन है, इसलिए वो दिखा रहा है। इस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है। ओके, इसका मतलब ये है ऐप डॉट टी एक्स टी के आगे m लिखा हुआ है सेकंड वाले कॉलम में, मतलब ये है कि वर्किंग डायरेक्टरी और स्टेजिंग के बीच में फर्क है। स्टेजिंग और इंडेक्स एक ही नाम है, एक ही चीज है, 2 नाम दिए हैं उसके। ओके, तो ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दी है, क्या पर हुआ, गिट ऐड कर देता हूँ इनको मैं डॉट, तो ये दोनों फाइल ऐप डॉट टी एक्स टी के अंदर जो मॉडिफिकेशन है ये भी स्टेज हो जाएगा, और जो डिबग डॉट टी एक्स टी है ये जो अनट्रैक थी ये ट्रैक भी हो जाएगी, मतलब स्टेज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देख लो, अब ये आ गया। अब एक बार इसका हम क्या करते हैं, कमिट करने से पहले एक बार फिर इसमें देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है। तो पहले तो गिट हाइफन स्टेटस हाइफन एस करेंगे तो हमें ये दिख जाएगा क्या, अब जो ऐप डॉट टी एक्स टी के आगे सेकेंड कॉलम में एम था वो हट गया है। क्यों, क्योंकि वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ स्टेजिंग में जो डिफरेंस था वो हट गया है। अब डिफरेंस किस में है, स्टेजिंग और रेपो के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आ गया है। ओके, और क्योंकि डिबग डॉट टी एक्स टी एक बार पहले कमिट हो चुकी है, इसलिए वो मॉडिफिकेशन बता रहा है, और ये मॉडिफिकेशन कमिट होने के लिए रेडी है। डिबग डॉट टी एस टी के पहले कॉलम में, मतलब जो ए आ रहा है ये ऐड होने के तैयार है, कहाँ पर, रेपो के अंदर। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर गिट ls फाइल्स करके भी देख लेते हैं एक बार, तो दोनों फाइल दिख रही हैं कहाँ पर, स्टेजिंग एरिया में। फिर हम यहाँ पर गिट शो करके भी देख लेते हैं, क्या ऐप डॉट टी एक्स टी के अंदर ये अगर ये कमांड चलाऊंगा तो ये दिखाएगा कि ऐप डॉट टी एक्स टी स्टेजिंग में कैसे दिख रही है। तो दोनों इसमें लाइन आ गई। अब यहाँ पर मेरे को डिबग डॉट टी एक्स टी कैसे दिख रही है ये भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो ये हमने अभी तक देख लिया, हर स्टेप पे हम डिटेल में देख रहे हैं कि हमने स्टेज करने से पहले क्या था और स्टेज करने के बाद क्या दिख रहा है आ गया। अब हमने कमिट करना है, तो अब कमिट करने से पहले क्या दिखता है और कमिट करने के बाद क्या दिखेगा वो भी देख लेते हैं। तो गिट शो हेड कोलन ऐप डॉट टी एक्स टी जो है, हेड पे क्या दिखा रही है, वर्जन 1 दिखा रही है। इसके अंदर सेकंड लाइन नहीं है, फीचर जो एक वो वाली लाइन नहीं है। ऐसे ही डिबग डॉट टी एक्स टी हेड में है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें एरर देगा ये फेटल, कि यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये थी स्थिति कमिट करने से पहले की। अब हम इसे गिट कमिट हाइफन m कर देते हैं। ये कौन सा, स्टेप नंबर 2 का आखिरी कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एडेड फीचर ए एंड डिबग कोड, यहाँ पर ये डल गया। तो ये अब हमारे 2 कमिट हो गए हैं, पहला कमिट और दूसरा कमिट। तो
अब यहाँ पर चल के देखते हैं, ये टेबल में आपको दिख जाएगा, ये आप इसे विजुलाइज कर सकते हो। क्या है, गिट लॉग वन लाइन करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर 2 कमिट दिखाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम चल के देखते हैं कि किस एरिया में क्या क्या फाइल्स हैं। तो पहले तो स्टेप 4 में हम देख लेते हैं कि स्टेजिंग एरिया में कौन सी फाइल्स हैं, एलएस फाइल्स करके देख लेते हैं। तो app.txt और debug.txt, ये कमिट से पहले और कमिट के बाद कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ये आ गया। ठीक है, अगला चीज़ हम देख लेते हैं कि स्टेजिंग एरिया में जो थी फाइल app.txt उसमें कैसा दिख रहा है, तो वो भी कोई चेंज नहीं है बिफोर कमिट और आफ्टर कमिट। और अब हम देख लेते हैं debug.txt, यहाँ पर उसमें भी कोई चेंज नहीं है बिफोर एंड आफ्टर कमिट। ठीक है, तो ये दोनों 5th और 6th लाइन हो गए हैं, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हो। ठीक है, और बट यहाँ पर मैं आपको हेड की भी दिखा देता हूँ पोजीशन क्या है। तो debug.txt जो कि पहले फेटल दिखाया था कमिट से पहले, अब यहाँ पर उसकी वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, ये दिखा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर अब अगर मैं हेड पे देखूँ app.txt तो इसके अंदर 1 लाइन नहीं 2 लाइन दिखाएगा। तो इस कंडीशन में हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और जो रेपो है तीनों सिंक्रोनाइज है। पर ये सब करने के बाद हमें ये रियलाइजेशन हुआ कि जो हमें कमिट बनाई है उसके अंदर सिर्फ हमें app.txt के चेंज लेके जाने थे, उसमें हमें debug.txt के चेंजेस लेके नहीं आने थे। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि वो हट जाए तो हमें हेड को वापस पीछे लेके जाना है कमिट 1 की तरफ। वो साथ में ये भी चाहते हैं कि स्टेजिंग एरिया के अंदर जो भी हमसे चला गया था app.txt से रिलेटेड और debug.txt से, वो भी हट जाए। ठीक है, तो इसलिए हम गिट रीसेट मिक्स मोड करेंगे। जब रन करेंगे तो हमें ऐसा जो हम चाहते थे वो हमारे को अचीव हो जाएगा, मिक्स्ड। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हेड टिल्डे 1, क्योंकि 2 कमिट हैं, दूसरे कमिट को हम अंडू करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम वापस हेड 1 पे चले जाएं। तो हमारा हेड तो चला जाएगा कमिट 1 की तरफ, और साथ में हमारा स्टेजिंग एरिया भी वापस कमिट से पहले वाली स्टेट पे चला जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया। तो अब मैं गेट स्टेटस -s करके देखूं अगर, तो ये वापस वहाँ स्थिति पे आ गया है कि debug.txt जो है स्टेजिंग से हट गई है। app.txt के अंदर जो स्टेजिंग एरिया के चेंज में जो था वो सिर्फ 1 लाइन बचेगी, उसको भी हम वैलिडेट करके देख लेते हैं। तो 7 पे पॉइंट हो गया है, यहाँ पर आप इसको देख लेना कि क्या क्या हुआ है, हेड कहाँ चला गया है, कहाँ क्या चला गया है। तो अब हम यहाँ पर स्टेजिंग एरिया में इसको करके देख लेते हैं ls फाइल्स करके। तो app.txt ही बची है, और अगर मैं यहाँ पर क्या करके देखूँ, शो :app.txt, तो सिर्फ कमिट 1 से रिलेटेड चीज बची है, बाकी हट गया है। मेरी वर्किंग डायरेक्टरी को छुआ नहीं गया है, रीसेट के कारण कुछ चेंज नहीं हुआ ऐसे। तो मैं ऐसे ls करके देख लेता हूँ, app.txt है, cat app.txt करके देख लेते हैं, दोनों लाइन है इसमें, और cat debug.txt भी करके देख लेता हूँ, तो वो भी उसमें जो ओरिजिनल 1 लाइन है वो बची है। बट इससे हमारा जो कमिट 2 था जिसके अंदर debug.txt जो भी चली गई थी वो हट गई है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये सब जो मैंने कमांड्स आपको दिखा दिए हैं चला के 11 10 11 12 12th वाला स्टेप और दिखा देता हूँ। गिट शो एक बार वेरीफाइड हो जाएगा कि हेड भी हमारा कहाँ पर चला गया है, कमिट 1 की तरफ चला गया है। app.txt कर देते हैं तो यहाँ पर वर्जन 1 आ गया है। ठीक है, तो ये सब हमने डिटेल में देख ली है। ओके, अब आप इसको ऐसे पॉज करके लेसन को देख लेना, यहाँ पर वीडियो लेसन को, कि विजुअल अंडरस्टैंडिंग आफ्टर मिक्स रीसेट क्या होती है। तो app.txt में वर्जन 1 है, इंडेक्स में क्या है, app.txt के अंदर वर्जन 1 है, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर दोनों फाइल्स हैं, app.txt भी है और debug.txt भी है, जिसके कंटेंट्स ये हैं। अब जब हम वापस कमिट 1 पे चले गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं,
हम सिलेक्टिवली स्टेज कर सकते हैं फाइल को। git add app.txt को हम स्टेज कर रहे हैं, सिर्फ इसको स्टेज कर रहे हैं, debug.txt को हमने नहीं किया स्टेज। तो ये स्टेज हो गई है। और तो अब हम अगर देखना चाहें कि स्टेजिंग एरिया में जो है app.txt कैसी दिखती है अब, तो उसके अंदर दोनों लाइनें आ गई हैं। स्टेजिंग एरिया के अंदर हमारी सिर्फ app.txt है और कौन सी फाइल नहीं है, debug.txt नहीं है। तो अब हम अगर कमिट करेंगे तो क्या जाएगा, जो भी स्टेजिंग एरिया में रखा हुआ है वो ही कमिट होगा। तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 14 को चलाते हैं, -m, और क्या बोलते हैं, एडिड फीचर ए, ये कर दिया हमने। तो अब क्या हुआ स्थिति में, तो एक और कमिट बन गया, पर ये वाला जो कमिट बना है इसके अंदर सिर्फ app.txt से रिलेटेड चेंज गए हैं। ओके, तो इसको हम वापस एक बार स्टेप नंबर 3 के हिसाब से लॉग 1 लाइन देख लेते हैं। दूसरा कमिट आ गया है, पहला कमिट भी app.txt से था जिसके अंदर वर्जन 1 था, और दूसरा क्या है, एडिड फीचर वाला ए वाला कमिट है। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों आ गए हैं। और अगर हम git status -s करके देखते हैं तो सिर्फ हमें आउटपुट जो मिलेगा उसमें सिर्फ debug.txt दिखाएगा, और वो दिखाएगा अनट्राइड, 2 क्वेश्चन मार्क दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे स्टेज नहीं किया, ये वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। अब अगर हम चाहें तो इसे अलग जाके कमिट कर सकते हैं, पर वो हमारा इंटेंशन नहीं है, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगेन आप इसको क्लियरली विजुलाइज कर सकते हो। बिफोर मिक्स रीसेट क्या थी, हेड जो था कमिट 2 की तरफ था, और कमिट 2 का पेरेंट कमिट 1 था। हेड के अंदर क्या क्या था, app.txt में क्या था, debug.txt में क्या था, इंडेक्स में क्या था, सेम एज हेड था, और वर्किंग डायरेक्टरी भी सेम एज हेड था। आफ्टर द मिक्स रीसेट हेड कहाँ चला गया, कमिट 1 की तरफ चला गया। हेड के अंदर क्या था, app.txt के अंदर वर्जन 1 था, इंडेक्स के अंदर app.txt थी, और उसके अंदर वर्जन 1 था, और वर्किंग डायरेक्टरी के कंटेंट यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, और आफ्टर न्यू कमिट, उसके बाद हमने जब सिर्फ app.txt के ऊपर कमिट किया तो ये स्थिति बन गई है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो डिटेल में। ओके, तो इस लेसन को, इस लैब को हम क्विकली समराइज कर लेते हैं लेसन समरी में देख के। तो यहाँ पर रीसेट क्या करता है, मिक्स, यहाँ पर गेट रीसेट मिक्स मोड जो है वो क्या करता है, हेड को पीछे लेके जाता है पुराने कमिट की तरफ। ये इस हार्ड या सॉफ्ट से कुछ डिफरेंट नहीं है, सब में ही हेड पीछे जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट को देखते हैं, गेट रीसेट मिक्स रीसेट द स्टेजिंग एरिया टू मैच हेड। जो स्टेजिंग एरिया उसको मैच करा दिया जाता है कहाँ से, हेड पे। हेड कहाँ चला गया, कमिट 1 पे। और गेट रीसेट मिक्स डज नॉट मॉडिफाई वर्किंग डायरेक्टरी चेंजेस, वर्किंग डायरेक्टरी को नहीं छेड़ता। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, प्रीवियस कमिटेड चेंजेस बिकम अनस्टेज, जो पहले कमिट किए गए थे वो अनस्टेज हो जाएंगे। अनट्रैक्ड फाइल्स आर प्रिजर्व्ड, अनट्रैक्ड फाइल्स को का इस पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। डिफॉल्ट मोड फॉर गेट रीसेट इज मिक्स्ड। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हार्ड या सॉफ्ट तो अपने को एक्सप्लिसिट देना पड़ता है। मिक्स भी हमने यहाँ पर जब रिसेट दिया तो मिक्स का ऑप्शन दिया था, अगर अपन ये ऑप्शन नहीं दें, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करें कमांड देते हुए, तो वो पिक करेगा किसको, मिक्स मोड को। ओके, मिक्स रीसेट इज यूजफुल व्हेन अ कमांड कंटेन commit contains changes that should be split into separate commits। हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इसका, कि एक कमिट के अंदर मल्टीपल चीज़ें चली गई हैं, वो हम नहीं चाहते कि एक कमिट में रहें, तो उसे अंडू करके सेपरेटली उनको कमिट करना चाहते हैं, इसलिए मिक्स मोड यूज़ करते हैं। मिक्स रीसेट अलाउ सिलेक्टिव रिकमिटिंग ऑफ डिजायर्ड चेंजेस, ये हमने देख लिया है। नो फाइल कंटेंट इज लॉस्ट फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी फाइल, वर्किंग डायरेक्टरी को छेड़ा नहीं जाता, तो उसके कंटेंट नहीं डिस्टर्ब होते। मिक्स रीसेट इज ऑफन यूज टू स्प्लिट, रीऑर्गेनाइज और क्लीन अप कमिट्स बिफोर शेयरिंग कोड। राइट, तो ये ऑप्शन अगेन उसी चीज़ को, कंसेप्ट को दूसरी तरीके से बता रहा है कि अगर आपके पास मल्टीपल चीज़ें एक ही कमिट में चले गई हैं तो उनको स्प्लिट करो, रीऑर्गेनाइज करो, और वापस उनको कमिट करो क्लीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, जो आप चाहते हो कि जिस कमिट के अंदर
रेलेवेंट कोड जाए वही उस कमिट में डालो, दूसरे कमिट को दूसरे कोड को दूसरे कमिट में डालो। तो इसका पर्पस ये होता है। तो इस लैब को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ इसके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गेट रीसेट मिक्स्ड? गेट रीसेट मिक्स का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग गेट रीसेट मिक्स्ड head tilde 1 which areas are affected? ये कमांड आपने एग्जीक्यूट किया या रन किया, इसको रन करने के बाद कौन से एरियाज अफेक्ट होंगे? क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आपको एक रिपोजिटरी का स्टेट दिया है रीसेट करने से पहले। तो हेड की पोजीशन दिखाई, हेड के अंदर क्या क्या है, इंडेक्स के अंदर क्या है और वर्किंग डायरेक्टरी में क्या है। ये रीसेट करने से पहले की स्थिति है। फिर उसके आगे बोला गया है आफ्टर गेट रीसेट मिक्स्ड head tilde 1 what happens to feature hyphen a, इसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, what does the following output indicate? यहाँ पर आपको एक बैश गिट बैश का आउटपुट दिखाया गया है जहाँ पर git status hyphen s कमांड रन किया गया और उसके बाद आपको आउटपुट मिल रहा है जिसमें कि पहला कॉलम ब्लैंक है और दूसरे कॉलम में m है और फिर उसके बाद फाइल का नाम है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर a MIG reset which command can be used to stage only selected changes? आपने git reset mixed वाला कमांड रन किया, रन करने के बाद कौन सा कमांड आप यूज कर सकते हो किसी फाइल को सिलेक्टिवली स्टेज करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग git reset mixed head tilde 1 what happens to untracked files? ये कमांड रन करने के बाद अनट्रैक्ड फाइल्स का क्या होता है, उन पे क्या असर होता है? क्वेश्चन नंबर 7, कौन से रीसेट मूव से ओनली हेड मूव होता है और दोनों बोथ प्रिजर्व बोथ इंडेक्स एंड वर्किंग डायरेक्टरी? कौन से गिट रीसेट मोड में सिर्फ हेड मूव होता है और स्टेजिंग या इंडेक्स एंड वर्किंग डायरेक्टरी वैसी की वैसे रहती हैं, उनमें चेंज नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 8, कौन से रीसेट मोड से हेड मूव होता है और रीसेट हो जाता है अपना इंडेक्स या स्टेजिंग एरिया, पर हमारी वर्किंग डायरेक्टरी वैसे की वैसी रहती है, उसमें चेंज नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 9, कौन से रीसेट मोड से हेड मूव होता है, रीसेट होता है हमारा इंडेक्स या स्टेजिंग, इंडेक्स और स्टेजिंग एक ही चीज़ है, और रीसेट होता है वर्किंग डायरेक्टरी भी। तो इसमें हेड भी मूव हो रहा है, स्टेजिंग या इंडेक्स रीसेट हो रहा है और वर्किंग डायरेक्टरी भी रीसेट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रीसेट मोड इज द डिफॉल्ट व्हेन नो ऑप्शन इज स्पेसिफाइड? अगर आपने गिट रीसेट कमांड रन किया और उसमें मोड स्पेसिफाई नहीं किया तो गिट रीसेट कौन से वाले मोड को अपना डिफॉल्ट मोड मानता है? क्वेश्चन नंबर 11, which reset mode is most suitable for combining multiple commits into a single commit? ये आपका इंटेंशन है कि आप मल्टीपल कमिट्स को एक कमिट में श्रिंक कर दो, तो कौन सा गिट रीसेट मोड इसके लिए पर्याप्त होगा, सबसे सूटेबल होगा? क्वेश्चन नंबर 12, which reset mode is most suitable when a commit contains both
डिजायर्ड चेंजेस इन अनवांटेड डिबग कोड। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। पिछले क्वेश्चन में अपन मल्टीपल कमिट्स को श्रिंक करके एक कमिट बना रहे थे। यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि एक ही कमिट में मल्टीपल हैं चीजें गई हैं, इन्हें अपने को सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसमें बोलता है कि डिजायरेबल जो अपन चाहते हैं और अनवांटेड जो अपन नहीं चाहते, इन दोनों को अलग करने के लिए कौन सा वाला मोड यूज करना चाहिए अपने को। क्वेश्चन नंबर 13, आपने एक्सीडेंटली ये दो चीजें कमिट कर दी हैं। दो पार्ट हैं, एक फीचर ए है और एक डिबग कोड है। और अब आप चाहते हो कि फीचर ए वाला पार्ट आप रखो और डिबग कोड से रिलेटेड जो पार्ट है उसको सेपरेट करो और अगले कमिट में डालो। तो इस चीज को अचीव करने के लिए कौन सा कमांड आप यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेटमेंट करेक्टली कंपेयर द 3 रीसेट मोड्स। इनमें से ऑप्शंस को पढ़िए और देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है जो बताता है हर एक रीसेट के बारे में करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 15, आपको एक टेबल दी गई है यहाँ पर रीसेट मोड के अंदर दिया गया है सॉफ्ट, और फिर पूछा गया है हेड में क्या आएगा, इंडेक्स में क्या आएगा और वर्किंग डायरेक्टरी में क्या होगा। तो ये ऑप्शन में से सही चीजें सिलेक्ट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, सिमिलर क्वेश्चन है, बस रीसेट मोड चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। बेसिकली हेड, इंडेक्स और वर्किंग डायरेक्टरी में क्या आएगा ये देखना है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, सिमिलर, यहाँ पर रीसेट मोड हार्ड है। अगेन आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, सही सीक्वेंस सिलेक्ट करना है। और फाइनली हमारा आखिरी क्वेश्चन 18, अ डेवलपर सेज आई वांट टू मूव हेड बैक 2 कमिट्स। हेड को मेरे को 2 कमिट्स पीछे लेके जाना है और कीप ऑल माय फाइल्स चेंजेस, जो वर्किंग डायरेक्टरी में सब जितने फाइल चेंजेस हैं उनको मेरे को रखना है, पर जो भी स्टेजिंग एरिया है उसको क्लियर कर देना है। तो इनमें से कौन सा कमांड मैं रन करूंगा। तो ये तो थे हमारे क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं इनके आंसर्स की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपसे आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे अगले लेसन में।